जी अस्सलाम वालेकुम। सब अमर कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोगों का एसएमसी कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें आज हमारे पास एसएमसी क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास का हमारे पास बेसिकली टॉपिक है वैलिड बॉस एंड चोच। हमारे पास वैलिड बॉस एंड चोच क्या होता है और इसको हम किस तरह मार्किंग करते हैं। एसएमसी का फर्स्ट टॉप सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमारे पास एक व्हाट इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। सेकंड क्लास है वैलिड बॉस एंड चोच पे। तो हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म है। और चोच का मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर, इसको चोच कहा जाता है बेसिकली उसकी जबान में। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चोच मैंने लिखा हुआ CHOH, इसका मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर। तो इसको हम इस तरह करते हैं। लोगों ने डिफरेंट सवारा नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो टर्म मोस्टली इनके नाम यूज होते हैं वैलिड बॉस एंड चोच। तो आज हम मार्किंग करेंगे वैलिड बॉस, हम बाई की तरफ कैसे मार्किंग करेंगे और सेल की तरफ कैसे मार्किंग करेंगे। तो सिंपल एक दफ़ा मार्किंग वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं वैलिड बॉस एंड चोच के, किस तरह हम उसको वैलिड कह सकते हैं। यहाँ पे मैं पैथ यूज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड इस तरह कंटिन्यू है। फिर हायर हाई ब्रेक और इन लो प्रोटेक्टेड है, मार्केट इस तरह बाई जा रही है। सब पर इसको मैं एक ही में कर देता हूँ, सेल और बाय की अलहदा अलहदा नहीं देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक पे ही इसकी मार्किंग वगैरह हम करते हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं किस तरह के आपने मार्किंग वगैरह करनी है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस तरह। हाई बना, लो बना, इसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह हायर लो, हायर हाई बाय ट्रेंड, हाई ब्रेक और हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर अगेन से हाई बना। उसके बाद मार्केट आती है, इसको चेंज इस तरह करती है, स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। मैं इसकी थोड़ी अरेंजमेंट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है और इस तरह बेरिश भी, मैंने दोनों मार्क किए हुए एक ही स्ट्रक्चर में, मार्केट की जिस तरह स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं मार्केट में क्या बन रहा है। मार्केट में हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। इस तरह अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो हमारे पास कौन सा ट्रेंड है आपको वाजे नजर आ रहा है। ये ट्रेंड हमारे पास कौन सा बुलिश ट्रेंड है। यहाँ तक हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, ये हमारे पास कहलाएगा बुलिश ट्रेंड। ये कहला रहे कि हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हमारे पास बाय बाय में। और यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है मार्केट, हमारे पास यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट हमारे पास कौन से ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में है। वैसे मैं भी इसकी मार्किंग कर देता। तो आप देखें, यहाँ से बाय और यहाँ से सेल ट्रेंड है, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब हमने वैलिड बॉस एंड चौच मार्क करने का, बाय ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा और सेल के ट्रेंड में क्या होगा। तो बिल्कुल इजी है। बाय में हमारे पास जब हायर हाई ब्रेक हो रहा हो, तो उसमें हाई जब ब्रेक होगा तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हाई ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन से इसकी मदद से इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जब हायर हाई ब्रेक हो रहा मार्केट इस तरह नीचे आएगी, हाई बनाया, फिर हायर लो, जब अगेन से हायर हाई ब्रेक होगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसको हम कहेंगे, ट्रेंड लाइन से इस तरह ड्रा करेंगे, ये हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। यहाँ पे जब हायर हाई ब्रेक होता जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हमारे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है अगेन से हायर हाई, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और नीचे वाला पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, चेंज। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये ट्रेंड लाइन मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अब जरूरत नहीं है इसकी, बस हमने सिर्फ ट्रेंड देखना था। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हाई ब्रेक होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश ट्रेंड में, लो ब्रेक होगा हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर चोच। इसके अब मार्केट में हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं।
अगर हमारा हाई ब्रेक होता है ना, यहाँ से हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नीचे लो ब्रेक होता है, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। उसके अलावा अगेन से मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इस तरह। मार्केट ने अपना लो प्रोटेक्टेड रखा और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट अगेन गई ऊपर की तरफ, जब हाई बनाए, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई है, हमारे लो ये बना। तो लो हमारे पास मार्केट अगेन नहीं ब्रेक किया, हमारे पास क्या किया, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक किया, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास मार्केट में अगेन क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब हमारे पास चोच कहाँ पे, हमारे पास चोच यहाँ पे है। ये हमारे पास अब अगर मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर गई, अगर मार्केट इस तरह नीचे आती ना, इसको नीचे इस तरह ब्रेक ऑफ करती नीचे की तरफ, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया, नीचे की तरफ नहीं आई, बल्कि मार्केट ने अगेन अपना हाई ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने अगेन से अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास अगेन से ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लो हमारे पास ये, आप मार्केट ने जब हाई ब्रेक किया इस सिनेरियो में, तो हमारा लो अब कहाँ पे शिफ्ट होगा, हमारा लो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये हमारा लो, और ये मार्केट ने हमारा हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन से अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट पुल बैक कोई बनाए, इस तरह नीचे की तरफ आए ताकि हमारा हाई हो। तो मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद हमारा अब हाई ये, अगर ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो मार्केट ने जब अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकलेगा, लो। हमारे पास ये क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और हमारे पास लो भी निकल आए। तो ये हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लो हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे हमें क्या कहलाएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे ये चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। अगेन से मार्केट ऐसे करती है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट अगेन से नया लो बनाती है, नया लो बनाने के बाद मार्केट अपना हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती है, बल्कि अगेन से बुलिश में ना क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा, हमारे पास ये लो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ क्लोज होगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अगेन डाउन आई, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ पे देखें क्या कर दिया, चोच कर दिया। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, चोच। अब मार्केट ने चोच कर दिया, अब हमारा ट्रेंड ऊपर से ना बुलिश से किस में कन्वर्ट हो चुका है, बेरिश में। अब हम बाई की ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसमें सेल की ट्रेड करेंगे। अब हमारे पास ये हाई होगा, अब इसका बिल्कुल अगेंस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ से इधर से नीचे जाती है, अगेन से अगर हाई को ब्रेक करती है ना ऊपर की तरफ, तो हमारा अगेन स्ट्रक्चर बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट अपने अब लो ब्रेक करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने ऐसा किया, यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास अब चोच कहलाएगा। ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट का हाई ये है, अगर नीचे से जाती है अगेन इस हाई को ब्रेक करती है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। इसको क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके मैं चेंज कर देता हूँ और टेक्स्ट वगैरह, ये कहलाएगा मार्केट में हमारे पास चोच। हाँ ठीक है ना। अब चो अगर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया, अगेन मार्केट अगर इस तरह जाती है ना, यहाँ पे लो बने, अगेन मार्केट लो बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है ना, इस तरह ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। तो मार्केट ने अभी रिसेंटली यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद मार्केट अगेन से अब क्या आई है, मार्केट में ये हमारे पास लो बना। अब हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब लोअर जब लो ब्रेक होते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो मार्केट ना अगेन से अपना हाई बनाने के बाद ना, यहाँ पे इस तरह गई ऊपर की तरफ, हाई बनाने के बाद अगेन से लो ब्रेक कर दिया। जब लो ब्रेक कर दिया, हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में हाई ये है, अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो अगेन से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है अपने इस लो को ब्रेक करता है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे अगेन से एक और टर्न है, ये हमारे पास अब अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस लो को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस।
ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब मार्केट ने अगेन से नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, हमारे पास जो इस लो से इस हाई के दरमियान जो हाई पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाई कहलाएगा, और वो हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने यहाँ पे ये अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मार्केट इसी तरह नीचे की तरफ आई और नया लो बनाया। मार्केट ने इस तरह लो बनाने के बाद ना ऊपर की तरफ गई। जब ऊपर की तरफ गई तो हमारे ये लो पॉइंट थे, अगर इस लो पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट इसी तरह ऊपर की तरफ गई और हमारे नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हमारा अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अब हमारे पास ये है। अगर मार्केट इस जोन को अगेन से ऊपर की तरफ इस तरह जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, इस तरह ब्रेक करती है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। अब हमारे नीचे की तरफ बाई से सेल में सेल से बाई में ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, और नीचे की तरफ अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा, और ऊपर की तरफ अगर हायर हाई ब्रेक होते रहेंगे तो वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर की मार्क करनी है। सिंपल है बिल्कुल एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमारे पास हाई ब्रेक होते जाएंगे, वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, जैसे ही लो ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करेक्टर। अब अगर हमारे पास लोअर लो ब्रेक होते जाएंगे सेल ट्रेंड में तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही हाई अगर ब्रेक होता है ना तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। लो ब्रेक होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई सेल में ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते ना फिर अगेन से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। बिल्कुल इजी वगैरह मार्किंग है, आपको लाइव चार्ट वगैरह में भी इसकी मार्किंग करके देता हूँ और यहाँ पे भी। अब एक और इसकी मैं एग्जांपल वगैरह आप लोगों को समझा देता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास कैसी होनी है। इसकी एग्जांपल एक हमारे पास इस तरह होनी है कि भाई हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पे गया, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ सबको, ताकि ना मुझे बार बार ना कपड़े करना पड़े और टाइम वगैरह भी वेस्ट हमारे पास ना हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने वैलिड किस तरह मार्किंग करना है। वैलिड कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब यहाँ से इस तरह हाई ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट इस तरह है और इस तरह जब जाएगी तो हाई किस तरह में होगा, अक्सर मार्केट यहाँ पे जाती है ना अगेन रिवर्स बैक हो जाती है। तो इस तरह जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना यहाँ पे हमने वैलिड की देखने के लिए ना क्या फाइंड करना है, हमारे पास हमेशा ना यहाँ पे जो हाई होगा ना, इसको हाई को ना कोई कैंडल वगैरह ना ऊपर बॉडी की तरफ क्लोज करे। यहाँ पे ना हमारे पास कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए, हल्का से भी ऊपर हाई से ना कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर में भी सेम इसी तरह। एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह मैं इस कैंडल को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब ना ये हमारे पास हाई था, जब कैंडल बनी, कैंडल ऐसे बनी कि इसका कलर मैं रेड कर दे देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ ना, ताकि आपको समझ आए। हमारे पास ये इस तरह कैंडल अगर ना इस हाई को ना कैंडल बॉडी के साथ, ये कैंडल की बॉडी होती है, ये जो हमारे पास होती है ना इस तरह, ये इसकी बॉडी कहलाएगी। और विक इसकी इस तरह होती है, हल्की सी ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, ये हमारे पास फिर क्या कहलाती है, बेसिकली ये हमारे पास विक कहलाती है इस तरह। अगर कैंडल ना ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होना था, कैंडल अगर हल्की सी भी अपनी बॉडी ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ जो कैंडल वहां पे करंट बनेगी ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया ना कैंडल ने, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अगर कैंडल इस तरह होती है ना कि कैंडल ना ये शेप बॉडी इसकी ना हाई के नीचे, जो ये हाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाई, इसके नीचे क्लोज करती है, कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होती है, ऊपर की तरफ वीक कर छोड़ करके आ जाती है, लेकिन मार्केट अगेन से यहाँ पे ये हो जाती है रिवर्स बैक हो जाती है, तो यहाँ हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। बल्कि इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इस सिनेरियो में जस्ट हमारे पास हाई शिफ्ट होता है। अब हम फिर इसमें इंतजार करते हैं कि इस कैंडल के ऊपर ना मार्केट बॉडी के साथ क्लोजिंग करे, इस जगह से ना ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज हो तो हमारे पास वो वैलिड हाई कहलाएगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर कैंडल इस तरह हल्की सी भी बॉडी इस सिनेरियो में ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो हमारे पास वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अगर हाई में ना कैंडल इस तरह वीक छोड़ करके आती है ऊपर की तरफ सिर्फ
अपना विक वगैरह छोड़ती है और बॉडी वगैरह इसके जोन में अगेन से जो हाई होता है ना उसके अंदर क्लोज हो जाए, तो उस सिनेरियो में हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोई वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जस्ट अपनी लिक्विडिटी वगैरह ली है, फिर हम इसमें इंतजार करते हैं। ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पे इंतजार करते हैं कि मार्केट इस कैंडल को ना ऊपर की तरफ बॉडी के साथ इस तरह ऊपर की तरफ क्लोज करे, तो हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे जस्ट ऊपर के हाई को ना लिक्विडिटी स्वीप करती वीक छोड़ करके बॉडी अगेन से जोन में क्लोज करती है, यहाँ पे हमारे पास इस सिनेरियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं कहलाएगा। इसमें जस्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, इसमें हमारे पास जस्ट मार्केट ने हाई अपना शिफ्ट किया हुआ है। हम फिर इंतजार करते हैं इस जगह का ना, इस वीक को ना मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करे, तो हमारे पास वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग वगैरह कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट हमारे पास इसी तरह बुलिश में जा रही है। अब ना मार्केट यहाँ पे बुलिश में जा रही है, तो बुलिश में जाने के लिए ना मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब किया तो इसने प्रॉपर बॉडी के साथ इसकी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। कैंडल की इसी तरह यहाँ पे इसने बॉडी के साथ कैंडल ने क्लोज किया है, जिस तरह यहाँ पे किया था। अगर कैंडल इस तरह बॉडी के साथ क्लोज करती है ना हमारे हाई को ऊपर की तरफ, बॉडी मस्ट भी क्लोज होनी चाहिए कैंडल की अपने हाई से ऊपर। इस तरह जो भी रिसेंटली कैंडल होगी इसकी बॉडी अगर हाई की ऊपर की तरफ क्लोज होगी तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट इस तरह वीक छोड़ती है ऊपर की तरफ वीक, और कैंडल अगेन से उस जोन के जो रिसेंटली कैंडल जो कैंडल उसको स्वीप कर रही होगी, अगर बुलिश मोमेंटम के साथ बॉडी के साथ ऊपर क्लोज होगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज अगर कैंडल हमारे पास अगेन से वीक ऊपर छोड़ती है और नीचे की तरफ आ जाती है तो हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। बल्कि हम इस सिनेरियो में हम इंतजार करते हैं कि मार्केट इस जगह को ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर बॉडी के साथ मार्केट क्लोजिंग वगैरह करे, ऊपर की तरफ मार्केट क्लोजिंग करे बॉडी के साथ। इसी तरह अगेंस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब करेगी हम अगेन से अपने सिनेरियो उसी सिनेरियो को देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से आए अपनी कैंडल वगैरह बॉडी के साथ क्लोज करे। ये हमारे पास जो कैंडल होगी, ये हमारे पास जो कैंडल होगी ना ये बॉडी के साथ अपनी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे, जो हाई है ना उसको पूरी जो रिसेंटली कैंडल बनेगी वो ऊपर की तरफ बॉडी के साथ क्लोज हो तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट इस तरह विक छोड़ती है तो वहां पे इस सिनेरियो में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड तब कहेंगे जब बॉडी के साथ कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो। इसी तरह चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हम देखते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर जब होगा ये हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मार्केट चौच करती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चौच। यहाँ पे जब हमारे पास मार्केट चेंज करती है ना, इस सिनेरियो पे भी सेम, जब रेड कैंडल होगी ना यहाँ पे रेड कैंडल इस तरह बॉडी के साथ नीचे इस चोच की जो लो पॉइंट है ना उसको बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज करे तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास वैलिड कहलाएगा। अगर बॉडी इस तरह कैंडल ना कैंडल अपनी आती है विक वगैरह यहाँ पे बनाती है ना सब, ये इसकी मैं विक वगैरह भी बना देता हूँ। ये कैंडल कैंडल की विक होगी इस तरह ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अगर कैंडल इस तरह बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज करती है, यहाँ पे ये इसकी बॉडी होगी, अगर कैंडल इसी तरह चेंज ऑफ करेक्टर को नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो जाए तो चेंज ऑफ करेक्टर हल्का से भी चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी नीचे की तरफ क्लोज करें ना लोएस्ट पॉइंट से, तो उस पॉइंट सिनेरियो में क्या होता है कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो जाता है। अगर ये कैंडल इस तरह आती है नीचे की तरफ विक बनाती है और अगेन से बॉडी वगैरह ना ऊपर की तरफ इस तरह क्लोज करती है, ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है इस सिनेरियो में, तो यहाँ पे हमारा पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं होता। फिर हम कंसिडर करते हैं या इस कैंडल को मार्केट अगेन से यहाँ से स्वीप करे बॉडी के साथ, नेक्स्ट कैंडल इस बॉडी के साथ इस कैंडल के साथ क्लोज हो जाए तब चेंज ऑफ करेक्टर होगा, या मार्केट यहाँ से जस्ट लिक्विडिटी वगैरह लेके मार्केट अगेन ऊपर को जा सकती है, तो ये हमारे पास वो कहलाएगा। अगर अब कैंडल ना इस तरह कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया ना, तो अब हम वेट करते हैं या कैंडल इस जगह का जो कैंडल की लोएस्ट विक होगी इसको नेक्स्ट कैंडल बनाए, इसके साथ वो कैंडल इसकी विक को कवर कर जाए और बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज हो जाए, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होगा। अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है ना तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा, बल्कि चोच नहीं, चोच में जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी वगैरह ली है। आपने ये दो पॉइंट नोट कर लेने, पॉइंट ये नोट करना है, टेक्स्ट करना है आपने कि अगर कैंडल
अगर कैंडल बॉडी के साथ जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर हो, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा, ये पॉइंट। इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर में भी सेम। अगर कैंडल बॉडी के साथ चेंज ऑफ करेक्टर के पॉइंट को बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज करे तो चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कहलाएगा। अगर कैंडल विक वगैरह छोड़ती है, सिर्फ विक छोड़ती है और बॉडी अगेन जोन की तरफ ऊपर की तरफ क्लोज करती है, जिस तरह यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर में मार्केट ऐसे करती है, नीचे की तरफ विक बनाती है और बॉडी अगेन से उस चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट होगा उसके अंदर क्लोज करती है, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं करेगा। यहाँ पे मार्केट में हमारे पास जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कैंडल के वीक पे हो जाएगा। अगर मार्केट इस वीक को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कराएगा। अदरवाइज हमारा अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है ना, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर में मार्केट जस्ट लिक्विडिटी ले रही है। बॉडी के साथ बोस एंड चोच अगर जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा होगा, बॉडी कैंडल के साथ क्लोज करे तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कहलाएगा। ये एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट को जस्ट विक के साथ क्लोज करे और वो कैंडल वापस जोन के अंदर क्लोज हो जाए, तो वहां पे हमारे पास जस्ट उनके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्ट होते हैं उस कैंडल पर जो उसके विक वगैरह बनाती है, जो उसकी लिक्विडिटी वगैरह लेती है ना, उस कैंडल पे चेंज ऑफ करेक्टर। चाहे अगर नीचे की तरफ है चेंज ऑफ करेक्टर और अगर ऊपर की तरफ है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में होगा बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड में, वो कंसीडर किया जाएगा। अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ लाइव एग्जांपल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आपने सिंपल इसी तरह मार्किंग सबसे पहले कॉपी लेनी है, उस पे ना इसी तरह मार्किंग करनी है, इस तरह चार्ट बनाना है अपने हाथों से ताकि आपको चीज़ समझ आए। इस तरह आपने एक इस तरह बुलिश की एग्जांपल बनानी है इस तरह, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर इसके ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे ना मैं इसको बाकी रिमूव, यहाँ पे ना अब अपनी इसी तरह चार्ट बने, यहाँ पे इसके नीचे लिखना है चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद सेकंड आपने इसी तरह दो बुलिश बनाने, इसी तरह कॉपी पे आपने हाँ दो बिरिश बनाने चार्ट वगैरह, उसके भी आपने इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर लिखने वगैरह। ठीक हो गया। इसके ऊपर ब्रेक ऑफ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ अगर होगा चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर आपने इसके ऊपर लिखना है। फिर आपने तीसरा चार्ट जो बनाना है अगर उस पर इस तरह बनाना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो सिंपल बनाने इस तरह, एक आपने इस तरह बनाना है। इस तरह जहाँ पे आपके पास बुलिश ट्रेंड भी हो बेरिश ट्रेंड भी हो, उसमें एग्जांपल आपके पास ये हो, पहले टेक्स्ट वगैरह में होना चाहिए। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट को मार्केट बॉडी के साथ जो कैंडल क्लोज होगी वो हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह चेंज ऑफ करेक्टर के पॉइंट पे अगर कैंडल नीचे बॉडी के साथ क्लोजिंग करेगी तो तब भी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कहलाएगा। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह पे कैंडल जस्ट विक के साथ क्लोजिंग करती है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंपल हाई लो शिफ्ट होंगे, हमारे पास वहां पे कैंडल जस्ट लिक्विडिटी वगैरह लेती है और अगेन से जोन के अंदर क्लोजिंग मार्केट वगैरह करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। अभी मैं आपको लोगों लोगों को लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, बूम थाउजेंड का लाइव चार्ट ओपन किया हुआ आप देख सकते हैं। ये मेरे पास बूम थाउजेंड का लाइव चार्ट है। अब इसमें मैं थोड़ा जाता हूँ, यहाँ से मैं कंसीडर करता हूँ ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन मैंने जब उठाई ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड था, मार्केट में वाजे मुझे नजर आ रहे थे। ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है इस टाइम। तो यहाँ से मैं इसकी मार्किंग वगैरह स्टार्ट करूंगा। आप लाइव आपने इस तरह फिर एग्जांपल देखने चार्ट वगैरह पे एग्जांपल बनानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस तरह पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे बुलिश ट्रेंड में। ये हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हम इसको कंसीडर करेंगे जो ऊपर की तरफ बॉस। उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, अब इस सिनेरियो में हमारे पास लो पॉइंट कौन सा है, हमारे पास लो पॉइंट यहाँ से मार्केट इस तरह की हाई बनाई, हाई बनाने के बाद हमारे पास ये लो रहा, मार्केट ने इस तरह लो को ब्रेक किया। जब लो को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमारे पास ये कौन सी जो लास्ट पॉइंट होगी ये हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास चोच होगा। ये मार्केट में हमारे पास चोच था, ये क्या था, ये चोच। अगर मार्केट इस पॉइंट को नीचे की तरफ अगर मार्केट इस तरह क्लोजिंग वगैरह करती ना, इस तरह आती इस तरह ऊपर से आके ना नीचे की तरफ क्लोजिंग करती तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता। मार्केट इसी तरह ऊपर की तरफ जब गई, नेक्स्ट दफा जब आई मार्केट ने अगेन से लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन से इस लो को प्रोटेक्टेड रखा, अगेन अपने हाई को ब्रेक कर दिया।
जब मार्केट ने इस तरह हाई बनाने के बाद अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये हमारे पास हाई था, मार्केट ने पुल बैक लिया, जैसे पुल बैक नीचे की तरफ लिया तो हमारे पास अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। क्या मार्केट ने ऊपर की तरफ गई है, हाई बनाने के बाद मार्केट जैसे ही डाउन आई तो हमारे ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब हमें लो का इंतजार था, मार्केट इस तरह आती नीचे हमारे चेंज ऑफ करेक्टर की जगह कर जाए, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, स्ट्रक्चर से बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो हमारा लो निकल आएगा, नया लो, चेंज ऑफ करेक्टर हमारा फिर वहां पे शिफ्ट होगा। तो मार्केट यहाँ पे आती है अपना यहाँ पे आने के बाद मार्केट अगेन रिवर्स होती है, हाई को ब्रेक करती है, हाई जैसे ब्रेक होता है हमारे पास क्या निकल आता है, हमारे पास निकल आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे हमारे पास अगर अब निकल आया चेंज ऑफ करेक्टर, लो, नया लो बना है, हाई ये था, लो बना, अब हमें नए हाई का इंतजार है, मार्केट को ही नया हाई बनाए, मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे करती है अगेन से इस तरह हाई बनाने के बाद मार्केट अगेन लो बनाती है, हाई इस तरह हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है, जैसे ही नीचे आई थी हमारे पास जैसे ही हाई बना तो अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया, जब हाई निकल आया तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और अब हमारे पास दो सिनेरियो थे, मार्केट ने जब हाई बनाई या नीचे आती हमारे इस जगह को ना, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक जब करेगी, अगर इस तरह आती ना मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है ना, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे पड़ा, मार्केट इस तरह आती बॉडी के साथ नीचे इस जगह को स्वीप करती बॉडी के साथ, कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और अगेन से अपने हाई को ब्रेक किया, लो प्रोटेक्टेड हमारा रखा, ट्रेंड को कंटिन्यू रखा मार्केट ने। तो अब जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमारे पास नया लो कहाँ पे निकला है, लो हमारे पास यहाँ पे निकल आया है। तो ये अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया आप देख सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैं ये एग्जांपल ले रहा था, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते वक्त ना हमारे हाई कैंडल ये थी, ये बिल्कुल आपने हाई से मार्किंग कर, ये थी मार्केट ने, यहाँ पे देखे जो एग्जांपल दे रहे थे, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ किया, ये रही इसकी बॉडी वगैरह क्लोजिंग वगैरह। अगर ये इसी तरह इस तरह कैंडल होती ना नीचे की तरफ आती तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, बल्कि हम फिर इंतजार करते कि इस वीकेंड में मार्केट कोई कैंडल इस तरह बॉडी के साथ क्लोज करे तो तब होता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ बॉडी के साथ क्लोजिंग की तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। मार्केट ने इस तरह लो अगेन से बनाया, ये हमारे पास हाई था और आपने हाई को ब्रेक किया, जैसे ही हाई ब्रेक किया हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास अगेन निकल आया हाई ब्रेक हुआ, तो ये हमारे पास हाई पॉइंट निकला था, तो हाई ऊपर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया, और बॉस होने के बाद ये हमारे पास अब क्या, अगर मार्केट इस तरह डाउन आएगी इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास चौच कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, चौच। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं चौच। अब मार्केट ने इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद नीचे चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट इसी तरह के ऊपर की कंटिन्यूसली ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह की हाई बनाती गई, कोई उसके बाद पुल बैक नहीं लिया, मार्केट यहाँ पे आती अगेन से इस तरह पुल बैक लेती, जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया तो हमारा अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ऊपर मार्केट इस तरह इस जगह को ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ऊपर की तरफ होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो और अगर नीचे आती इस लो को, यहाँ से इस लो को ब्रेक करती, यहाँ से आने के बाद ना इस लो को इस तरह ब्रेक करती, इस ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी के साथ क्लोजिंग करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने जस्ट चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास नया चेंज ऑफ लो निकला है, तो हमारा अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पे मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाएगी हमारे पास नया लो हाई निकलता जाएगा। अब हमारे पास मार्केट इस जगह को ब्रेक करे तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसा करती है कि आती है,
यहाँ पे ना, जहाँ पे सबसे पहले देखे मार्केट ने जब पुल बैक लिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते वक्त ना, यहाँ पे वो एग्जांपल हमें मिल गई है वैलिड और इनवैलिड की। तो यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह को देखें, जहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है, मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी ना इस जगह पे, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से गई ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने, तो मार्केट ने हल्की सी अपने हाई के साथ कैंडल बनाई, बॉडी इसकी कैंडल की, यहाँ पे कैंडल ने अपनी विक बनाई, उसके बाद बॉडी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह बन गई, और मार्केट अगेन यहाँ से आ गई। तो इस सिनेरियो में ये हमारे पास अब हमारा जो हाई है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी तक हमारा वैलिड की नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमने पढ़ा है मार्केट बॉडी की कैंडल इस तरह, कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होती, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो लाइन उसकी तरफ अगर ऊपर की तरफ क्लोज होती तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने जस्ट विक बनाई, हाई स्वीप किया, वापस कैंडल अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास सिंपल यहाँ से ना ये हाई शिफ्ट हो चुका है, मतलब अब हमें इंतजार है ना मार्केट में कि इस जगह को मार्केट ब्रेक करे। मार्केट यहाँ से ना, अब हमें इंतजार है कि मार्केट इस जगह का ना, यहाँ पे हमारे हाई शिफ्ट हो चुका है अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा तब वैलिड कहलाएगा जब इस जगह को ना मार्केट बॉडी के साथ क्लोज करे, जब इस कैंडल को ना मार्केट बॉडी के साथ क्लोज करे। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब वैलिड हो गए, यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी तक मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली है, प्रॉपर बॉडी के साथ कंफर्मेशन नहीं दी कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहे। तो मार्केट ने जब नीचे से गई ना, तो नीचे से गई के यहाँ पे, यहाँ से जब नीचे की तो अगेन अपने हाई को ना ऊपर की तरफ हल्का से लिक्विडिटी स्वीप किया, और जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ना उसने बॉडी के साथ क्लोजिंग आप कर दी, आप चेक कर सकते हैं ये मार्केट में हमारे पास कैंडल क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास कैंडल ने बॉडी के साथ जब क्लोज कर दिया तो हमारे पास अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। हमारे पास अब लो ये रहा, जब हमारे पास अब लो ये रहा और हाई वो रहा, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर की तरफ अगेन जाती है, यहाँ से जाती है, जाने के बाद मार्केट ऐसे करती है कि अपना हाई, नया हाई बनाती है। इस तरह नया हाई बनाने के बाद मार्केट अब हाई जैसे ही बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट में अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट नीचे आती है, ऊपर की तरफ ये जगह ब्रेक होती है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मार्केट आती इस जगह इस पॉइंट को नीचे की तरफ क्लोज करती है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। तो मार्केट भाई ये साहब यहाँ से सिंपल आती है, और यहाँ से नीचे आने के बाद मार्केट अपने लो को प्रोटेक्टेड रखती है, यहाँ से, यहाँ से आती है और अगेन से अपने हाई को ब्रेक करती है। जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो अब हमारे पास लो निकल आया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम करेंगे कि देखेंगे कि मार्केट ने प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोजिंग की या किसके साथ, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रॉपर बॉडी के साथ चेंज ऑफ करेक्टर किया। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास प्रॉपर बॉडी के साथ कर दिया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास वैलिड हो चुका है, अब मार्केट ने प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोजिंग वगैरह की है, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ हमारे पास, हमने हमारे पास ये लो निकला, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ऊपर की तरफ जब गई, अब हमें इंतजार था कि मार्केट नया कोई हाई बनाए, तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, इस तरह ऊपर गई है, और इसके बाद अगेन रिवर्स बैक हुई है। जैसे ही रिवर्स बैक हुई हमारे पास यहाँ पे हाई निकल आया, जैसे हाई निकला अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी इस हाई को, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, इस तरह नीचे आने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक करे, इस पॉइंट की इस तरह मार्केट आती है बॉडी के साथ यहाँ नीचे की तरफ क्लोज करेगी, तो हमारा ट्रेंड बाय से बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से आती है और यहाँ से सिंपल अपने अगेंस्ट किसको करती है, अपने हाई को ब्रेक करती है, हाई को जब ब्रेक करती है और प्रॉपर बॉडी कैंडल की जो अपने हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, लिक्विडिटी स्वीप के साथ नहीं कर रही, जस्ट प्रॉपर अपने कैंडल के साथ करती है, ऊपर की तरफ बॉडी के साथ कैंडल क्लोजिंग करती है। तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, इसमें जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ किया, हमारे जो लो पॉइंट था इस लेग में, इससे यहाँ तक जो लोएस्ट पॉइंट था वो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आती है, ये हमारे पास अब चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट अगर बॉडी के साथ क्लोजिंग करती है तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये चौच होगा।
तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है और अगेन अगेन आने के बाद अपना क्या करती है, अपना हाई ब्रेक यहाँ से इस तरह आती है नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से हाई बनाने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई, हमारे पास हाई निकल आया, हाई निकल आने के बाद अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, और नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर ये है। मार्केट ने क्या किया, अगेन से अपना हाई बनाने के बाद ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और नीचे हमारे पास ये चेंज ऑफ करेक्टर था। तो मार्केट हल्का सा चेंज ऑफ करेक्टर के पास आके ना, मार्केट ने क्या किया, ये चेंज ऑफ करेक्टर की लाइन थी, मार्केट ने हल्का सा चेंज ऑफ करेक्टर से ऊपर से अगेन वापस चली गई और चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, चेंज ट्रेंड चेंज नहीं किया अगेन से। अगर ट्रेंड यहाँ से मार्केट इस तरह ना बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग करती तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, हम फिर इसमें सेल की ट्रेड देखते हैं ना कि बाय की ट्रेड में। यहाँ पे मार्केट ने अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब हमारे पास मार्केट में ये लो पॉइंट बना था, अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और मार्केट को देखेंगे क्या मार्केट ने प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जो इस टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, यहाँ पे किया, ये हाई था, तो मार्केट ने इसको जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, कैंडल ने विक बनाई और बॉडी अगेन यहाँ पे विक बनाने के बाद कैंडल अगेन आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल आ गई, इसके अंदर क्लोज, जोन के अंदर क्लोज होगी। तो इस सिनेरियो में अभी तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ, अब हमें इंतजार है ये हाई ब्रेक जो है ना, ये हाई बॉडी के साथ क्लोजिंग करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अगेन इस हाई को जस्ट वीक के साथ वो करती है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करती, फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है वो भी कोई खास नहीं। तो ये जो भाई साहब, ये जो हमारे पास ब्लैक कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है, मैंने बुलिश कैंडल का जस्ट कलर चेंज किया हुआ है यहाँ पे। ये कैंडल हमारी क्या करती है, ये हमारे कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड करती है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर ये है। अब हमें मार्केट में इंतजार है, मार्केट का कोई नया हाई लो बनाए। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट ऐसा करती है, यहाँ पे कोई खास रिवर्स बैक वगैरह नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इनसाइड बार कैंडल है, ये आगे आपको मैं एग्जांपल इसके समझाऊंगा कि इनसाइड बार हमारे पास क्या कैंडल होती है, हमारे पास आगे नेक्स्ट क्लास है पुल बैक, उसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास वैलिड नहीं हुआ, इस तरह मार्केट गई अगेन से, और मार्केट ने क्या किया, हमारे पास मार्केट ने नया हाई ये बनाया, ये मार्केट ने इस तरह की ना यहाँ पे हाई बनाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे, ये इनसाइड बार कैंडल, ये नेक्स्ट क्लास में आपको समझा। तो हमारे पास अब मार्केट ने ये हाई बनाने के बाद मार्केट अगेन से नीचे की तरफ आई, जब नीचे की तरफ आई अब हाई बनाने के बाद अब हमारे पास मार्केट में ये सिनेरियो कि मार्केट इस हायर पॉइंट को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसी तरह अगर हमारे पास ये लो पॉइंट है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी तक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास मार्केट ने नया कोई हाई नहीं बनाया था जिसमें अगर ये हाई बनाता, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हमारे पास लो नया निकलेगा, नहीं तो हमारे पास वही पुराना लो होगा। तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहीं पे पड़ा हुआ है, मार्केट इस तरह जाती है ऊपर से, और मार्केट भाई साहब यहाँ से क्या करती है, यहाँ से मार्केट इस तरह जाती है, पुल बैक बनाती है अपने हाई को, स्टिल हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई प्रोटेक्टेड है, मार्केट इस तरह क्या करती है, मार्केट आके ना हमारे हाई को, लो को क्या कर देती है, यहाँ पे भाई साहब देखें हमारे पास क्या हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट ने नीचे की तरफ चोच कर दिया, देखें चोच वैलिड चोच किया कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर किया, क्योंकि मार्केट की आप ये कैंडल देखें ना, यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ये कैंडल देखें जब मार्केट ने ये प्रॉपर बॉडी के साथ हल्की सी भी जो हमारे पे चेंज ऑफ करेक्टर लाइन होगी, हल्की सी भी बॉडी 1% भी नीचे की तरफ क्लोज होती है ना, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो गए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, हमारे पास बॉडी नीचे की तरफ क्लोज की, दो कैंडल बनी, तो हमारे पास अब हमारे पास क्या हो चुका है, अब हमारे पास मार्केट में बुलिश से बीरिश ट्रेंड हो चुका है, अब हम इसमें बाय की ट्रेड नहीं देखेंगे बल्कि सेल की ट्रेंड देखेंगे। तो मार्केट इस तरह क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, हमारे पास हाई वो था, और अब हमने इंतजार करें कि मार्केट हमारे पास कोई लो बनाए, मार्केट यहाँ से आती है और अगेन पुल बैक बनाती है, रिवर्स होती है। तो हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास यहाँ पे निकल आया है, अब हमारे पास लो कंफर्म हो चुका है। अब लो कंफर्म होने के बाद ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ से मैं उठा देता हूँ ब्रेक स्ट्रक्चर की लाइन। अब यहाँ पे मार्केट इस जोन को नीचे बॉडी के साथ क्लोजिंग करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा।
लो लिया और इस हाई को ब्रेक करती है ना ऊपर की तरफ। यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या हो चुकी है, ये हमारे पास हाई है क्योंकि रिवर्स ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हाई ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा हमारे पास अगेन, फिर ट्रेंड हमारे साथ बुलिश, फिर से बुलिश में कन्वर्ट। तो मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर जाती है, हाई हमारे पास ये, लो हमारे पास ये, लो ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई ब्रेक करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट क्या करती है यहाँ से, मार्केट यहाँ तक कहीं भी अपना लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक बनाया, हाई भी प्रोटेक्टेड है अभी, लो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड है। अब हमने अगर जो है नीचे की तरफ करे क्लोज करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ क्लोज करे तो चेंज करेक्टर, तो मार्केट यहाँ पे आती है इस तरह ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट हमारी क्या करती है, यहाँ पे आके हमारे पास मार्केट क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट आके वैलिड कर दी थी। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोजिंग की, इस कैंडल ने ना आके ना चेंज ऑफ कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कर दिया। देखें हमारे पास सेल ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका। अब हमने इस लेग में देखना हाई पॉइंट कौन सा, हमारे पास हाई पॉइंट ये था। अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, इस तरह मार्केट यहाँ पे लो बनाई, मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर, और अगर इस लो के नीचे की तरफ ब्रेक करती है ना, ये हमारे पास अब लो है, लो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो हमारे पास अब लो कौन सा है, अब हमारे पास लो ये है। अब ये हमारे पास है लो। तो मार्केट ने लो जब निकला तो मार्केट इस तरह ऊपर गई, हाई हमारे पास ऊपर था, कहाँ पे था, हाई यहाँ पे था। मार्केट इस तरह गई और अगेन से क्या कर दिया, यहाँ पे देखें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब हमारे इस लेग में देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेग में हमारे पास हाई पॉइंट कौन सा था, इस लेग में देखेंगे मार्केट यहाँ से जब रिवर्स बैक हुई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, हमारे पास हाई पॉइंट ये था। अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, चेंज ऑफ यहाँ पे हमारे पास हाई निकलेगा, हाई इस तरह निकलेगा कि यहाँ पे लो मार्केट ने बनाए ना ऊपर की तरफ की, अगर मार्केट इस जगह को नीचे की तरफ क्लोज करती है ना तो हमारे पास हाई ये कहलाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहीं से ना इस तरह जाती है, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे पड़ा हुआ, हमारे पास चोच यहाँ पे पड़ा हुआ। मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होती इस तरह, बॉडी क्लोजिंग के साथ ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो हमारा पास वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो मार्केट इस तरफ गई है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मार्केट जैसी ऊपर की तरफ की है तो मार्केट ने हाई बना के ना एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने अगेन से क्या कर दिया, हमारे पास मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया ना, हमारे पास भाई साहब क्या हो गया, हमारे पास हो चुका है, यहाँ पे आप देखें नीचे की तरफ क्या बन चुका है, हमारे पास मार्केट में बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन से हो चुका है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अपना हाई। हाई हमारे पास इस लेग में कौन सा था, हमारे पास हाई मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारा हाई यहीं पे बना था। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हो गया ना, हम लेग में देखेंगे उसी लेग में जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही किया ना, ये लो था, जब मार्केट ने बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज किया प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इस लेग में हम देख रहे हैं हाई कहाँ पे था, तो हमारे हाई पॉइंट यहीं पे था, ये हमारे पास अब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ इस जगह को क्लोज करे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। और इसी तरह मार्केट ने आते आते नहीं यहाँ तक मार्केट आई है, और इस जगह को यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक हुई है। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होगी ना तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास लो निकल आए। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होगी नहीं तो ये लो है, तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां से कहाँ पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मार्केट जैसे ही हाई बनाने के बाद मार्केट जैसी अगर इस जगह को ब्रेक करे, यहाँ से मार्केट इस तरह रिवर्स बैक हुई, इसके ऊपर की तरफ क्लोज करती कैंडल इस तरह ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो चेंज ऑफ करेक्टर। अदरवाइज अगर इस जोन से पहले नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो हमारे पास सेल ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो मार्केट देखे अगेन से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखते हैं वैलिड किया कि नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर आपने देखना है वैलिड पूरा हो, बिल्कुल हाई लोएस्ट पॉइंट लेना है तो उसमें देखना है आप। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल वैलिड कर दिया, बिल्कुल वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया।
जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, अब हमने इसमें क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब वैलिड हो गया तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट इस लेग में हमने देखना है। हमारे पास यहाँ से लो था और मार्केट ने यहाँ तक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट इस तरह नीचे की तरफ क्लोज हो गई, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये था। अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये पे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, मार्केट हल्का सा यहाँ पे पुल बैक बनाती है, यहाँ से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे की तरफ आती है चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इस तरह नीचे, और मार्केट अगेन रिवर्स बैक होती है। जब रिवर्स बैक होती है तो हमारे पास ये लो, नया लो निकला है, इस नया लो का हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ। ये हमारे पास अब मार्केट इस जगह को ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर जब भी मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ब्रेक हुई तो हमारे पास ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट ने नया लो बनाया। अगर मार्केट इस जगह को ब्रेक करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने हाई निकाला, हमारे पास हाई पॉइंट ये था। हमारे पास अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या था, चेंज ऑफ करेक्टर, चोच। इस जगह पे मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, हाई पॉइंट हमारे पास चोच है। और ये मार्केट अगेन यहाँ से आने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव मार्केट में हम आ चुके हैं। मार्केट यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं अगेन रिवर्स बैक हुई, जैसे ही रिवर्स बैक हुई है तो अब हमने रिवर्स बैक हुई यहाँ से, तो अब हमारे पास नया लो कौन सा बना है, ये लो बना है। ये लो बनने के बाद अब हमें इंतजार है कि मार्केट ये लो ना हमारे पास बॉडी के साथ क्लोजिंग करे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लाइव मार्केट पे हम आ चुके हैं। मार्केट बॉडी के साथ क्लोजिंग करे तो हमारे पास वो लाइव क्या कहलाएगा, लाइव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आपने इसी तरह जूम आउट करके देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं। अभी देखना है हल्की सी भी बॉडी नीचे की तरफ क्लोज होगी ना तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने बॉडी नीचे की तरफ क्लोज हुई, यहाँ पे देखें जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है, ये कैंडल जो है वो बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, सबसे पहले हमने हाई निकालना है। अब इस लेग में यहाँ से लेके यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, हाईएस्ट पॉइंट ये था। अब मार्केट हमें हमारे पास कौन सा है, आप पे हमारे पास अब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे है। अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर की लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी, इस हाई पे होगी। अगर मार्केट इस जगह को ना, ये इस जगह को, मार्केट इस जगह को ना अब रिवर्स प्राइस चल रही है, चेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब मार्केट अगेन इधर से जाती है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह जाते जाते ना इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, और इस प्राइस को ना मार्केट बॉडी के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। यहाँ पे अगर इस तरह, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कहलाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वैलिड हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होती है और इस जगह को बॉडी के साथ ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज होती है, इस हाई को ब्रेक करती है, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। इसके के बाद अगर मार्केट इसी तरह नीचे की तरफ आती है, यहाँ से रिवर्स बैक इस तरह जाती जाती ना, तो नीचे पॉइंट जो बनेगा वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई को नया प्रोटेक्टेड रखा और लो अगेन से ब्रेक किया तो वहां पे हमारे पास क्या कहलाएगा, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो अब देख सकते हैं मैं इसके दो सिनेरियो बन, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, इस तरह जाते ना, हमारे पास सेल ट्रेंड है अभी हम, क्योंकि नीचे की तरफ लो ब्रेक हो रही, मार्केट इस तरफ जाती है ना, यहाँ से इस तरह करती है, इस तरह करने के बाद मार्केट यहाँ तक आती है और इस तरह जाके ना ऊपर की तरफ जाती है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ से क्लोजिंग वगैरह करती है ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है ना और अगेन से इस तरह ब्रेक करती है, इस तरह नीचे इस लो पॉइंट को अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा, अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर मार्केट इस लो पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हाई को ब्रेक करती है, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ऊपर से इस तरह आई तो इस पॉइंट को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमारे ने इस पॉइंट से इस लेग में देखना है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो रहा है, हमने उस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना। यहाँ पे अगर मार्केट अब इस जगह को ऊपर की तरफ क्लोज करती है, चेंज ऑफ करेक्टर, और इसी तरह नीचे की तरफ लो ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये क्लास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर आपने सबसे पहले कॉपी पर ड्रा करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। उसके अलावा फिर आपने आना है हमारे पास किस पे,
आपने आना लाइव चार्ट में इसकी एग्जांपल ढूंढनी है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर आपने हर जगह इसी तरह लिखनी है ताकि आपकी असाइनमेंट वगैरह समझ आ जाए। आपने इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके ये पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की यह क्लास समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह होगी तो आप हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा आपका सुबह जब ओपन किया जाएगा 9-10 बजे, तो आपने उसमें से डिस्कशन आउट कर सकते हैं। आपको मजीद अगर कोई पॉइंट में समझ नहीं आएगी तो आपके वो पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें हमारा समझ आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।